आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ भाई विपिन सर पे। और जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था, पिछली जो वीडियोज डाली थी मैंने वो बेसिक्स थी और आगे की वीडियोज के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे बात करने वाले थे हम। तो आज मैं लेकर आया हूं तुम्हारे लिए प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन जो एसएससी द्वारा पूछे गए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों इसके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो हम बेसिक्स में पढ़ते हैं उससे कहीं ज्यादा हटकर है। ठीक है, तो हटकर उनके लिए है जिन्होंने पढ़ा नहीं है, और जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बहुत इजी है। तीनों पैटर्न यूज करूंगा। डिजिट सम वीडियो डाली हुई है, उसको देख लेना। एक वीडियो और लेटेस्ट जल्दी आने वाली है डिजिट सम के ऊपर। दूसरा पॉइंट, भाजकता के नियम वीडियो डाली हुई है भाजकता के नियम के नाम से, उस वीडियो को जरूर देख लें एक बार, क्योंकि भाजकता के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूं मैं इसमें। ठीक है, और जब हमारे सब जगह से सारी चीजें फेल हो जाएंगी उसके बाद में हम चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट्स यूज करने वाले हैं जो मैनुअली फॉर्मूला बेसिक होते हैं। ठीक है, तो बने रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है सीजीएल प्री 2019। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है 2 सही 1/3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर ब्याज गणना वर्ष के अंत में करते हुए एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 1201.6 रुपए है, तो वह धनराशि कितनी है। अब एक बार मैं इसको बेसिक बताता हूं, फिर इसको हम डायरेक्ट करेंगे, डिजिट सम से करेंगे। देखिए किस तरीके से करना है। ठीक है, रेट दी हुई है 10% पर एनम, वार्षिक है। सीआई दिया हुआ है 1201.60 और वो प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 2 सही 1/3 वर्ष। तो इसका पहले एक बार बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद हमको इसको किस तरीके से डायरेक्ट करना है। देखिए प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल मैंने P मान लिया। टाइम है अपने पास में 2 सही 1/3 वर्ष। तो मैंने बताया था मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक वीडियो में कि 10% 2 ईयर्स के लिए हो जाएगा 110%, या फिर मैं सीधा सीधा लेके चलूं इसको तो एक वर्ष में कितना बढ़ता है 10%। 10% का मतलब 10/100, 1/10, 10 पर 1 बढ़ेगा तो 11/10। एक साल पूरी 11/10, दूसरे साल पूरी। बात आई समझ में। ठीक है, 1/3 वर्ष है, इसको रेट में मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये बना 10/3%, मतलब 10/300, 30 पर 1 बढ़ा तो 31/30 माइनस मूलधन बराबर ब्याज 1201.6। तो 1201.6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, चलिए अब यहां पे बेसिक कैलकुलेशन करनी है मैं। अब आप देख सकते हो 11 गुणा 31, 10 10 30 माइनस P 12,000 16/10। तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी होने वाली है यहाँ पे। अब इसको हम करने वाले डिजिट सम से। डिजिट सम से कैसे यूज करते हैं, तो डिजिट सम में मैंने तुम्हें बताया था कि जहां भी नीचे 3 आ जाए वहां हम डिजिट सम नहीं लगाते हैं। ठीक है, लेकिन उस कंडीशन में लगाते थे कि अगर इस 3 से ऊपर कोई भी 3 कट रहा हो जिसका डिजिट सम या 3 से डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, तो पहले के जो ऑप्शंस हैं, पहले क्वेश्चंस के मैं ऑप्शंस लिख देता हूं यहां पे तुम्हारे लिए। 4200, 4800, 4500, 5400, ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, देखिए या तो इसको मल्टीप्लाई करके आगे सोल्व करो खुद, ठीक है, या फिर मेरे अकॉर्डिंग डिजिट सम लगा दो। डिजिट सम कैसे लगाना है वो चीज ध्यान रखिए। ये हमें ये 30 काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना है, जहां भी 3 बनता है नीचे 6 बनता है 9 बनता है हम उसको काटते नहीं है। अगर ऊपर वाली संख्या कट रही होती है तो हम उससे काट देते हैं। तो यहां बनेगा डिजिट सम 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 दूनी 4, 3 और 1 4, 4 चौक 16, 16 में 1 और 6 7, तो 7 P बटे में 30, 30 का मतलब 3 ही ले सकता हूं, माइनस P बराबर 1 और 2 3, 3 4 6 10, 10 में 1 से 1 कट गया, 1 बनेगा यहाँ पे डिजिट सम। ठीक है, तो यह बनेगा 7P माइनस 3P कितना हो जाएगा 4P अपॉन में 3 बराबर 1। अब P की वैल्यू ये हो जाएगी 3 एकम 3/4, नहीं काटा मैंने। ठीक है, P की वैल्यू डिजिट सम 4 के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई 7 का, तो ऊपर बनेगा 7 या 21, 21 का 2 और 1 3, नीचे 4 7 28। तो 3 डिजिट सम जिसमें बन रहा होगा 4 और 2 6 खत्म, 4 और 8 12 और 1 और 2
3, 4 5 9, 5 4 9, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? बी वाला। हमने यहाँ पे एक चीज देखी कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व ना कर कर हम डिजिट सम से करते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ डिजिट सम देखिए मैंने यहाँ पूरा बेसिक इस तरीके से सॉल्व किया है कि यहाँ पे डिजिट सम हमें लास्ट में लगाना पड़ रहा है। हम इसको डायरेक्टली भी वन स्टेप में कर सकते थे। वन स्टेप कैसे, वो देखिए भाई, ऊपर 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 में 6 और 1 7, नीचे बना 3, 7p/3 माइनस पी, 7p/3 माइनस पी, 4p/3, 4p/3 का मतलब हो गया p बराबर इधर इनटू में 3/4 और इधर बन रहा था 3, 3 और 7 10, 1 बनेगा तो p बराबर हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई 7 के 21, 3 बनेगा। डिजिट सम जो होगा उसका 3 होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला। ठीक है, स्पीड यही बनेगी अगर तुम डिजिट सम की वीडियो देखते हो तो यही स्पीड रहने वाली है। बेसिकली उसकी कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए कि डिजिट सम को हम यूज किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। यह था तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका आंसर जो होगा कौन सा वाला हुआ? 4800। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो आया हुआ है वो एसएससी 2019 में 3/3/2020। ठीक है, 3 ये 2019 के ऊपर वो हेडिंग है, वो तो 2019 के टोटल क्वेश्चन सही है। तो यहां जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आया 3/3/2020 की सेकंड शिफ्ट में। कौन सी शिफ्ट में? सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो यहां जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में और सारे के सारे हम देखो चुटकियों में किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोर्ड पर दिख रहा है आपको, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वो 12,000 रुपए की राशि है। मूलधन दिया हुआ कितना है? 12,000। टाइम दिया हुआ है 2 से 5/8 वर्ष और रेट है 8% पर एनम, ये ईयर्स में। और वो पूछ रहा है तुमसे CI और निकटतम 1 रुपया में। ऑप्शन लिख देता हूं मैं 2697, 2654, 2712, 2642। ठीक है, तो देखिए जहां पे तुम्हें मूलधन दे दिया जाता है और टाइम दे दिया जाता है हम उसको बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज निकाल के ऐड कर देते हैं। तो यहाँ 12,000 था, टाइम है 2 से 5/8 वर्ष, रेट है कितनी? 8%। तो एक वर्ष में 8% बढ़ेगी तो 12,000 का 8% 960 हो गया भाई, 0 6 9 2 1। अब फिर 8% बढ़ेगा इसका, तो 1% 129.6 इंटू में 8, 8 6 48, 4 8 नाम 72, 4 76, 7 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना हो गया भाई? 16 और 7 23, हासिल 2, 8 एकम 8, 8 और 2 10, 1036.8। क्लियर? तो ये बना 0.869931। अब 2 ईयर्स हो चुके हैं, 5/8 ईयर्स रह गए हैं। रेट 8% है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम टाइम का, तो रह जाएगा 5%। तो इसका 10% हो जाएगा भाई 1399.6। 5% 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 चिक्की 12, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 699.8। तो CI जो बढ़ा 960, 1036.8, 699.8, इनको जोड़ देंगे हम। ठीक है, या फिर इसको जोड़ दो डायरेक्टली प्रिंसिपल में से माइनस कर दो। 8 और 8 16, हासिल लगी 1, 7 7 और 9 16, हासिल लगी 1। ठीक है, तो राउंड ऑफ जब मैं करूंगा लास्ट में 6 आ रहा है, राउंड ऑफ करूंगा 6.6 आ रहा है तो लास्ट में 7 बन जाएगा, 2697 पॉइंट, ये हो जाएगा पहला ऑप्शन। तो दूसरे का जो आंसर है वो है 2697, ये आंसर हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूरी कैलकुलेशन मतलब हमें ऐड वगैरह कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि प्रिंसिपल 12,000 घटाऊंगा तो लास्ट में 0.6 बनता। ठीक है, 12,000 में से माइनस करता, ये मिश्र धन में से माइनस करता तो 6.6 बनता ही बनता यूनिट डिजिट पे और टेंस वाली डिजिट पे। तो डायरेक्टली मैं राउंड ऑफ करके 2697 उसको कह सकता हूँ। आप चाहे बेसिकली घटा के देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। थर्ड, यदि किसी धनराशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है, तो भैया जब CI है तो 1 वर्ष में तो 10% होगा अगर वार्षिक है, और CI अगर वो हाफ ईयरली की बात करता है
तो पहले हाफ ईयरली में 5% और दूसरे हाफ ईयरली में 5%। तो यहां हम इनकी सक्सेसिव रेट निकाल देते हैं। 10.25% निकल के आएगी। बताया मैंने सक्सेसिव रेट कैसे निकालनी है, 5 + 5 + 5 गुणा 5/100। तो जिन स्टूडेंट्स ने, जो स्टूडेंट पहली बार यही देख रहे हैं, यही वाली वीडियो देख रहे हैं सीआई की, उनके लिए थोड़ी सी हिदायत ये है कि पहले जो वीडियो डाल चुका हूं सीआई और एसआई की, वो जरूर देखें। बार बार कह रहा हूं मैं यही चीज को कि वो वीडियो पहले जरूर देखें, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा कि ये समतुल्य दर कैसे निकाल दी। वहां सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है, देख लीजिएगा वहां पे। तो सीआई कितना है 10%, ये 1 साल का है और ये हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग 1 साल का है। तो इनका जो डिफरेंस है 0.25% है, उसकी वैल्यू है 88.80। अब वो पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है 1 सही 2/3 वर्षों का, तो 5/3 वर्षों का, ठीक है, 5/3 वर्षों का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर समान ब्याज दर से, समान ब्याज दर कितनी है 10%। तो ये हो जाएगा इंटू में 10%, 50/3%। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू ये है, तो 50/3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x। कर दो सॉल्व इसको। तो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट होगा, पॉइंट हटाया नीचे 100 बढ़ा, यहाँ पॉइंट हटाया नीचे 100 बढ़ा, ये 100 कैंसिल आउट हो गया। 25 दूनी 50, 2/3 हुआ, तो 2/3 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8880 इंटू में 2/3। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 बच गया, 3 9 27, 1 बच गया, 3 6 18। मल्टीप्लाई कर दूंगा 0, 2 चिक्की 12, 59, 5920। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना ए वाला, ठीक है, बात है समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। रेट दे रखी है 10% है, प्रिंसिपल 8000 है और अमाउंट दे दिया 9261 है और कंडीशन दे दी कैसी है, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में रेट हाफ हो जाती है। हमें टाइम निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है, टाइम। तो मैं सीधा सीधा सब चेक करता हूँ। 8000 का 10% 800 होगा और 5% 400 बढ़ेगा 8400, मतलब 6 महीने बीत गए और हाफ ईयरली की बात करूँ तो 1 साल बीत गई। इसका 10% 840, 5% 420, 0 2 8 8, ठीक है, 2 साल बीत गए। 10% की बात करता हूं तो 882 और 5% की बात करता हूं तो 441। ये हो जाएगा 1 6 8 4 12 9 9261। कितना टाइम लगा, 1 2 3 हाफ ईयरली, मतलब 1.5 वर्ष टाइम लगा। अब वो कह रहा है वही तो धनराशि है 8000, क्लियर, 8000 रुपए की वही धनराशि है और उस पर रेट जो है डबल है, 20% रेट हो जाएगी, ठीक है। उतने ही समय का 1.5 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, सीधा सीधा निकाल दे हम इसका। 8000 का 10%, 820% कितना हो गया 1600, तो ये हो गया कितना 9600। इसका 10% बढ़ेगा 960, ब्याज कितना हो गया 1600 और 900 2560 रुपये, कितना हो गया 2560। डिजिट सम लगाना चाहो तो डिजिट सम के लिए तुम्हें डायरेक्टली जमाना पड़ेगा कि भाई मूलधन कितना था 8000, डिजिट सम कितना हो गया 8, एक वर्ष में कितना बढ़ा 120%, मतलब 3, दूसरी वर्ष में 110%, मतलब 2 माइनस मूलधन 8, ठीक है। तो करते हैं सोल्व। तो 8 या 24, 6 6 दूनी 12, 3 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 का मतलब कितना हो गया -5, -5 का मतलब प्लस का 4। तो जो आंसर होगा उसका डिजिट सम भी 4 आ रहा होगा। 2 5 7, 7 6 13, 13 में 1 और 3 4, इस तरीके से हमें करना है। बात है समझ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे जब दिख रहा है 20% है, 20% को मैं ओरली कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो ओरली कैलकुलेशन करने के लिए मैं ये वाला पैटर्न यूज करूंगा, डिजिट सम लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी किसी का दिल कर रहा हो तो वो डिजिट सम बेशक लगाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 6 नहीं 5। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ता हूं मैं। देखिए गर्मी बहुत भयंकर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में
एक निश्चित राशि पर 16 सही 2/3%। देखो ये तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, एग्जाम में हमें लिखनी नहीं है, सामने दिखेंगी तुम्हें, और यहाँ भी प्रैक्टिस करोगे जब क्वेश्चंस को देख के। अच्छा एक चीज और, क्वेश्चन को, वीडियो को आगे देखने से पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना कि तुम्हें कितना टाइम लगता है, और फिर यहाँ पे देखना सॉल्यूशन जो कराया है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कितना टाइम लगता है। ठीक है, अपने आप कंपेयर करोगे तो वहां से अपने आप सीखोगे और कॉन्फिडेंस अप होगा वहां से। तो रेट दे रखी है 16 सही 2/3%, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष 3 ईयर्स, सीआई दिया हुआ है 6350। ठीक है, अब वो पूछ रहा है उसी राशि का उसी दर से 5 सही 2/3 वर्षों के लिए, ऐसा ही 5 दिया 15 है, 15 और 2 17/3%, उसी राशि का उसी दर से 5 सही 2/3 वर्षों के लिए एसआई क्या होगा। तो एसआई जो बनेगा वो बनेगा, रेट कितनी है 16 दूनी, वो 16 थी 48 और 2 50/3%, ये टाइम वर्ष में परसेंट, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक बात देखो, पहले बेसिक करा दूं फिर डायरेक्ट बताऊंगा। ऑप्शंस लिख देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन देखने से ही सॉल्व हो रहा था हमारा। 7620, 10,200, 9600, 114, 00, 11,400। देखिए 16 सही 2/3% रेट है, टाइम है 3 ईयर्स का, सीआई ये दिया हुआ है, तो मूलधन मानोगे पहले तुम पी। ठीक है, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 16 थी 48 और 2 50/300, 1/6 बढ़ेगा कितना 7/6 इंटू 7/6 इंटू 7/6 माइनस प्रिंसिपल 6350। बात आ रही है समझ में, कितना होगा 6350। यहां से इसको सॉल्व करोगे तो 7 का क्यूब 343 हो जाता है, तो 343 पी अपॉन में 216 सीधा लिख दूं, माइनस 216 पी बराबर 6350। यहां से पी की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा ही। अब इजी है, यहाँ से पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, प्रिंसिपल आ जाएगा तो प्रिंसिपल का इतने परसेंट निकाल दोगे, वो क्या हो जाएगा एसआई। चलो अब मेरे वाले मेथड पे आ जाओ भाई। 17 का मल्टीपल बनेगा आंसर, 17 का मल्टीपल 17 छिक्की 102, ये आंसर है। कितना टाइम लगा, टाइम लगा कुछ भी टाइम नहीं लगा, डिपेंड करता है हमारी कैलकुलेशन के ऊपर, डिपेंड करता है हमारी कैलकुलेशन के ऊपर कि हम किस तरीके से सोच सकते हैं, किस तरीके की हमने प्रैक्टिस की है, किस तरीके के हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो यह सीधा सीधा मुझे दिख रहा था कि ये 17 किसी से कैंसिल आउट नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल आ जाएगा तब भी प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तब भी 17 नीचे से कैंसिल आउट नहीं हुआ, इसका मतलब आंसर जो होगा वो 17 का मल्टीपल बनेगा। तो 17 छिक्की 102 डायरेक्टली मुझे दिख रहा है, इनको डिवाइड करके देख लेना। 17 चौका 68, कितने बच गए 8, 82 नहीं होता है, 17 96 नहीं होता है, और ये भी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रह गया 10,200। यहाँ से सॉल्व करना चाहो तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। मुझे साफ साफ दिख रहा था कि आंसर जो होगा वो 17 का मल्टीपल बनेगा, तो मैं क्यों कैलकुलेशन करूं जिससे टाइम लगे। ठीक है, यहाँ हमने क्वेश्चन को देखा और डायरेक्टली जब हमने स्टार्टिंग में ये टाइम देख लिया था, मुझे तभी पता चल गया था कि आंसर जो होगा वो 17 के मल्टीपल में बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना, तो 17 का मल्टीपल 10,200 बन रहा था यहाँ पे। चलिए, यही तो कैलकुलेशन है, यही तो टाइम बचाती है हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं, कूदते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अपना कहाँ तक हुए हमारे, ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हुए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए और बी ने मिलकर 7% चक्रवृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 51,750 रुपए की राशि इस तरह से उधार ली कि ऋण का निपटान करने के लिए ए ने 3 वर्ष के बाद उतनी राशि चुकाई, ब्याज नहीं है राशि चुका रहा है। तो ए का रेट है 7%, तो 107% हो जाएगा भाई। 3 वर्ष के अंत में चुका रहा है तो पावर 3 आ जाएगी, जितनी बी ने 4 वर्ष के अंत में चुकाई, रेट वही है। क्लियर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए अपॉन बी आ जाएगा अपना 107/100। और वो पूछ रहा है ए द्वारा उधार ली गई राशि,
तो जो राशि थी 51,750 वो ए और बी में इस अनुपात में बांटी जाएगी, क्योंकि ए की राशि ए मानी थी, बी की राशि बी मानी थी, और अनुपात निकल के आ गया। तो आंसर जो होगा ए का वो 107 के मल्टीपल में मिलेगा। तो ऑप्शन देखिए 25,000, 25,650, 24,860, 26,750। इसको इतनी देर में बांटोगे ना, यहाँ क्वेश्चन को तुम टिक कर दोगे। 107 से ये डिवाइड नहीं होता है। 107 दूनी 214 होंगे, और जब मैं 214 इसमें से माइनस करूँगा, ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 2, 4, 5, तो 425 डिवाइड होते ही नहीं 107 से, ख़त्म। इसको देखते हैं 214 भाई, तो 8 में से 4, 8 में से 4, 4 में से 1, 3, अगला 6, ठीक है, 346, ये भी डिवाइड नहीं होता है। और इधर देखता हूँ 214, 7 में से 4, 3, 5, 6 में से 1, 5, और इधर 5, तो ये 100 गुणा 500, 535, ये वाला डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 26,750। बात आई समझ में। और बाकी तुम अगर इसको बांटना चाहो तो टोटल यूनिट हो जाएंगी 207। टोटल यूनिट कितनी होंगी, 207। एक तरीका तो ये मैंने बता दिया, एक तरीका अब और देख लिए, डिजिट सम यूज करेंगे हम इसमें। देखिए दूसरा तरीका, ऑप्शंस लिख देता हूं मैं दोबारा, 25,000, 25,650, 24,860, 26,750, डिजिट सम 7। और इधर डिजिट सम की बात करूं मैं, 5 और 5 10, 1 बन गया, 2 6 8 और 1 9 बन गया, ठीक है। इधर बात करूं मैं 2 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 में डिजिट सम 2 बन गया। और इधर बात करूं 2 6 8, 8 7 15, 15 5 20, 20 में 2 बन गया। अब यहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा था वो इन 2 में से आ रहा था, और इसका डिजिट सम जो आ रहा है वो 2 में आ रहा है, ठीक है। तो हमें वही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे करना चाहो तो 207 की वैल्यू 51,750 है, दोनों को टोटल करके। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 51,750 बटे में 207। एक की वैल्यू चाहिए हमें 107, तो 207 से कैंसिल आउट होगा, और 7 का मल्टीप्लाई इससे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकता हूँ मैं 207 से ये किसी ना किसी संख्या से 7 से डिवाइड, ये 7 है लास्ट में, डिवाइड होगा तो लास्ट में 5 बनेगा और 0 बनेगी। और 50 का गुणा जब मैं 7 से करूंगा तो 5 गुणा 7 35 बनेगा, 3 बनेगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, यहाँ से ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। डिपेंडेंट सोचने की क्षमता पे तुम कितना सोच सकते हो, ठीक है। बड़ा मजा आता है इस तरीके से क्वेश्चन कराने में, और मजा तुम्हें भी आना चाहिए इस तरीके से करने में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है वो, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 66,550 हो जाती है और 4 वर्ष में 73,205 हो जाती है। तो एक वर्ष में बढ़ कितनी रही है भाई, ये 73,205 माइनस 66,550, कितनी बढ़ गई, 5, 10 में से 5 5, इधर रह गया 11 में से 5 6, इधर रह गया 12 में से 6 6, 6,655। कितने पर बढ़ रही है, इतने पर, ठीक है। इतने पर बढ़ा है एक वर्ष में, तो 10% हो गया, सीधा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए 10%, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 तक हुए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अमित ने साधारण ब्याज पर रुपये 25,000 रुपये की राशि उधार ली है। चलो, अमित ने लिए 25,000 रुपये की साधारण ब्याज पर, और भोला ने उतनी राशि ली है चक्रवृद्धि ब्याज पर, और दोनों वार्षिक हैं। 2 वर्ष के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 ब्याज अधिक देना पड़ा। सिंपल सा, सीधा सीधा सा, अंतर बराबर, मूलधन पूछ रहा है वो, 2 ईयर्स का डिफरेंस है, तो रेट अपॉन में 100 का होल स्क्वायर, ये बताया था मैंने, ठीक है। डायरेक्टली भी बताया कि 2 वर्ष का अंतर है तो P इंटू में R अपॉन 100 का स्क्वायर कर देते हैं, और 3 वर्ष का अंतर होता है CI और SI में, तो 300 प्लस R बटे 100 भी कर देते हैं, ठीक है। चलिए और बताऊंगा इसका तरीका, देखो आगे। तो वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है वो, R पूछ रहा है, R की वैल्यू पूछ रहा है, रेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंतर बराबर, एक सेकंड 25,000 पर ली, वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है, मतलब मूलधन दिया हुआ 25,000, ठीक है। तो 25,000 इधर डिवाइड हो जाएगा 160 बटे में 25,000 बराबर R बटे 100, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 0 से 0, 4 बटे में 50, R बटे 100, 2 चौके
8। रेट कितनी आ गई? 8%। कितनी आई? 8%। इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जब ब्याज का वार्षिक और छमाही आधार पर भुगतान किया जाता हो तो 7800 रुपये पर 8% वार्षिक दर से एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा? जब ब्याज का वार्षिक और छमाही आधार पर भुगतान, मतलब एक बार वार्षिक और एक बार हाफ ईयरली, रेट है 8%, तो वार्षिक के लिए तो 8% रहेगी, सॉरी, और हाफ ईयरली के लिए 4% रेट हो जाएगी और टाइम हो जाएगा डबल, मतलब 4% समतुल्य दर निकाल दी मैंने, 8.16% हो जाएगा सीधा सीधा। इनका डिफरेंस 0.16% है। ठीक है, अंतर पूछ रहा है वो, तो सीधा सीधा सा 7800 का 0.16% निकाल दूंगा तो ये अपॉन में 100 हो जाएगा, 0.100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 अट्टे 128, 12 16 सत्ते 112 और 12 124 बटे 100, 12.48 रुपया। ठीक है भैया, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 10। ₹50,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 4000 प्राप्त होता है, तो एक वर्ष में कितना होता है? 2000। एक वर्ष में कितना होता है भाई? 2000। ठीक है, 2000 50,000 पर प्राप्त हो रहा है तो कितने परसेंट हो गया? 50,000 का 10% हो गया 5000। ठीक है, और 2000 कितने परसेंट हो जाएगा तुम्हारा? 50,000 रुपये, सॉरी वो, हाँ 2000 प्राप्त हुआ, एक वर्ष का ब्याज 50,000 पर, तो रेट परसेंट आ जाएगी 2000 बटे में 50,000 इंटू में 100, तो ये कैंसिल आउट हो गए, 4 0 2 2 4 5 चौका 20। रेट कितनी आ गई? 4%। वो पूछ रहा है उसी राशि पर समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का 4, राशि कितनी है? 50,000। इसका 1% कितना होगा? 500, 4% 2000। ठीक है, तो ये बन जाएगा 52,000। इसका 4% बढ़ाऊंगा मैं तो 4%, 1% कितना होगा? 520, 4% कितना हो जाएगा? 2080 हो गया। ठीक, 0 8 0 2 2 4 5। ठीक है, वो ब्याज पूछ रहा था, तो 2000 और 2080 कितना हो जाएगा? 4080। कितना हो जाएगा? 4080। बात आई समझ में? इसको डायरेक्टली भी ऐसे भी कर सकते थे कि एक वर्ष का ब्याज 2000 हो गया और रेट कितनी है? 4%, तो अगली वर्ष 2000 तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, लेकिन 2000 का 4% और जुड़ जाएगा, तो 1% 20, 4% 80, ये कितना हो जाता है? 4080। डिपेंड करता है सोच अंदानी, कितना सोच सकते हो। ठीक है, तो ये पार्ट फर्स्ट में मैंने केवल 10 क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे सीआई के। ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे भी वीडियोज आने वाली है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा लंबी वीडियो खींच नहीं रहा हूँ मैं ये, तो बने रहिए मेरे साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया है, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के या स्पेसिफिक क्वेश्चंस आगे के लिए लेकर चलेंगे और वो सिलसिला आज स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट पहले पढ़ चुके हैं सीआई, वो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। जो पीडीएफ होगी वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। इसमें करीब तुम्हारे 250 के समथिंग क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को तुम्हें भी करना है और मैं भी करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। धन्यवाद।